डिफिकल्ट बाजार रहे हैं, लेकिन फाइनली कुछ प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आते हुए नजर आई है। आशीष जी, सबसे पहले आपकी सेंस यहाँ पर प्राइसेस को लेकर अब क्या है? जनवरी हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड जी। सबके लिए। और कस्टमर के लिए तो व्हेनेवर इतना बड़ा वोलेटिलिटी आता है तो कस्टमर डर जाता है सबसे पहले, भले ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। लेकिन इस बार दोनों तरफ की प्राइस रेंज हमने देखी। क्रेजी प्राइस ऊपर भी गया और इतनी स्पीड से नीचे आ गया, तो उसके बाद थोड़ा कस्टमर सहम गया था और रुक गया था। लेकिन सोने में स्पेसिफिकली जब से 1,50,000 का डोमेस्टिक मार्केट में रेट आया है, तो मेरा ये सेंस बन रहा है कि कस्टमर्स को ये प्राइस रीज़नेबल लग रहा है, एक्सेप्टेबल लग रहा है, तो वापस कस्टमर का इंटरेस्ट आ गया। जो रुके हुए थे, वो 1,50,000 के पास प्राइस स्टेडी होने के बाद वापस कस्टमर शोरूम्स में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन पेक्यूलियरली इस बार जो इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द डिमांड था, वो सब्सटेंशियली स्पाइक हो गया है। हम्म। पिछले 15-20 दिनों में मैं देख रहा हूँ, जो 5 से 10% इन्वेस्टमेंट डिमांड रहता था, वो कोई-कोई दिनों में 30-35% तक भी जा रहा है। यहाँ पे लोग बिटकॉइन बार फोमो अभी भी उनके मन में है कि अगर वो 1,80,000 का भाव देखा था, तो वापस वहाँ जा सकता है, तो आगे शादी आने वाली है, आगे शॉपिंग करना है, तो अभी ले लो। तो ये फोमो की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा है, लेकिन 1,50,000 कस्टमर के मन में एक एक्सेप्टेबल लेवल हो गया। आशीष जी, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है अच्छी खासी तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी सोने में? इफ यू रिमेंबर, 1.5 साल पहले दिवाली में 78,000 का रेट था। उसके बाद से 2025 हैज बीन क्रेजी राइड, जो प्राइस बढ़ते ही गया और उसका जनवरी में 1,80,000 का टॉप आ गया था। वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर 150 आया है, और वो जो 25-30 हजार का डाउनफॉल आया, उसमें लोग पैनिक कर गए कि सारी बेचारे क्या करेंगे। पर अगर हम देखेंगे तो वो 1.5 साल पहले के प्राइस से आज डबल प्राइस पे हम लोग हैं। प्राइस मतलब इट इज सब्जेक्टिव, लेकिन ये जो प्राइस राइज हुआ था उसके रीजंस जो भी थे, सेफ हेवन डिमांड, डॉलर वीकनेस होगा, डेट होगा, सेंट्रल बैंक बाइंग होगा, जो पॉलिटिकल जो भी है, वो मुझे आगे 2-3 साल में कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो जो अंडरलाइंग जो सपोर्ट गोल्ड के लिए या प्रेशियस मेटल्स के लिए था, वो कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो वोलेटिलिटी यस रहेगी, लेकिन आगे चल के प्राइस मुझे वापस ऑल टाइम हाई के नियर जाते हुए दिख। बात यहाँ पर लगातार करते रह रहे थे कि लोअर कैरेटेज, लोअर वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। सोने के हाई प्राइसेस ने वो चीज यहाँ पर रियलिटी में तब्दील करी है। आशीष जी, अगर जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अभी भी ज्वेलरी लेते हैं, क्या वो अभी भी गोल्ड ज्वेलरी, 22 कैरेट ज्वेलरी ले रहे हैं, या वहां पर भी हमने एक चेंज आता हुआ देखा है? क्या स्टडेड, डायमंड ये बेहतर करने लगा है? थोड़ा सिचुएशन इंटरेस्टिंग ऐसा है कि सोना ऑर्नामेंट के लिए हम लोग लेते हैं, लेकिन जो हाउस होल्ड सोने के लिए इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी सोने की तरफ या ज्वेलरी की तरफ देखते हैं। तो जैसे सयन जी ने कहा कि 18 कैरेट लोअर कैरेटेज का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, विच इज ट्रू। लेकिन वो 18 कैरेट का ट्रेंड मेन स्ट्रीम में आने के लिए आई थिंक इट विल टेक टाइम, कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि उसमें पूरा वैल्यू चेन में 18 कैरेट का प्रोडक्ट आना चाहिए, डिजाइन टीम्स 18 कैरेट में आना चाहिए, प्रोडक्शन का उसका टेक्निक अलग होता है, वो सबको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ करके उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो एंड कंज्यूमर है, जो गृहिणी है, उनका भी बहुत बार ऐसा कहना होता है कि मुझे एज़ एन इन्वेस्टमेंट भी ज्वेलरी अगर मैं ले रही हूँ, तो उसमें व्हाई नॉट टेक 22 कैरेट, भले मैं थोड़ा कम वज़न का ले लूँगी, लेकिन प्योरिटी 22 कैरेट या 24 कैरेट का कॉइन भी ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड एक मन में होने के कारण 22 कैरेट विल सर्वाइव दिस प्राइस राइज आल्सो।